सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम शुभ सानी और फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करूंगा। तो जनरल इंग्लिश सबसे पहले मैं कवर करूंगा, उसके कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं राइट, जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा उसको बताने का, ठीक है। और आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाना, ठीक है। मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ राइट। आई एम जस्ट ज्वाइनिंग विथ यूट्यूब राइट। आई हैव माय पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल नाउ एंड नाउ आई एक्चुअली वांट टू मेक समथिंग इन माय ओन वे, सो प्लीज सपोर्ट इट राइट। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है राइट, यहाँ पे टोटल 11 चैप्टर्स ऑफ जनरल इंग्लिश, मैं धीरे धीरे चीजों को ऐड करता जाऊँ। So ऐसे कुछ particular subjects हैं like verbs and its types, verbs and its types, models, subject verb agreement, right? Prepositions, conjunctions here for finite verbs, punctuations, voice, narration, idioms and phrases, clauses, principles, subordinate and coordinate clauses, right? Clauses, principle, clauses में क्या क्या आता है? Principles, subordinates and coordinate clauses. तो इस तरह के chapters right? तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर को कंप्लीट करूँगा राइट। मैं सबसे पहले चैप्टर 1 को कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद जो है उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को, सारे चैप्टर्स को क्लियर करूँगा राइट। तो सबसे पहले वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स तो क्रिया वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताए या उनके कार्य का करना व्यक्त करे। तो क्रिया क्या है जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताए या उनके कार्य का करना व्यक्त करे राइट। मैं हिंदी में बताता हूँ, इंग्लिश में भी आप समझ आना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि जितने भी लोग हैं दुनिया में तो उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो राइट। या तो जितना हो सकता है, जो हो सकता है मैं सामने प्रस्तुत करूंगा, आप जो है उसको समझते जाना और नोट डाउन करते जाना, ठीक है। हिंदी में भी समझोगे ना तो क्या है कि चीज़ें, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो आप इजीली उस चीज़ को कैच कर पाएंगे राइट। इंग्लिश में तो सब पढ़ा रहे हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को ईजिली और स्पीडली कैच कर सको। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब कई प्रकार के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वर्ब कई प्रकार के होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स के सिवाय सभी वर्ब के कम से कम 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म होते हैं। वर्ब के करेक्ट फॉर्म्स टेंस की नॉलेज पर डिपेंड करती है। कुछ शॉर्ट मेथड के माध्यम से वर्ब की करेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की मैं बात करूंगा। यदि किसी सेंटेंस में राइट, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स राइट। यदि किसी सेंटेंस में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरिटी, जनरली, यूजुअली, वंस अ वीक, मंथ, ईयर, ट्वाइस अ डे, वीक, month, year, seldom, never, hardly, scarcely, sometimes, often, etc. शब्दों का प्रयोग टाइम का बोध कराने के लिए किया गया हो, तब वह वाक्य की क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है। Just an example, he goes to school every day. The children go to school at 9:30 a.m. daily. They often come late. राइट। तो नोट है, कुछ नोट कर लेना आप, अगर आपके पास समय है राइट तो आप इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट। यहाँ पे जो पर्टिकुलर चैप्टर है मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स के पर्टिकुलर चैप्टर है, तो उसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो कुछ नोट्स आप उसको कर लो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है राइट। या यदि दूसरा पॉइंट है, यदि सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म सिंगुलर में हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। यदि वर्ब के अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड को तो हो तो ईएस, यदि नहीं तो केवल एस जोड़ा जाता है राइट। फिर से मैं बता रहा हूँ कि यदि वर्ब के अंत में राइट, वर्ब के अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, ओ एच, ओ जेड हो तो ई एस, यदि नहीं तो केवल एस जोड़ा जाता है। यदि वर्ब के अंत में वाई हो तो उसके पूर्व कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में चेंज कर दिया जाता है और उसमें ई एस जोड़ा जाता है राइट। यदि वाई के पूर्व, वाई के पहले वोवेल आता है तो एस जोड़ा जाता है। अगर समझो कि वाई के पहले अगर वोवेल आता है तो उसमें एस जोड़ा जाता है। जैसे कि मैं बताऊँ कैरी का क्या होगा, कैरीज होगा, CARRIES। प्रे में क्या है, वाई। यहाँ पे क्या बोला गया मैं फिर से बताता हूँ। यदि वर्ब के अंत में वाई हो, यदि वर्ब के अंत में वाई हो मतलब एंड में, उसके पूर्व कॉन्सोनेंट हो तो वाई के आगे आई में चेंजेस कर ES जोड़ा जाता है। जैसे वाई है राइट तो कैरी में कैरीज होगा, यहाँ प्रे है तो प्रेज होगा, समझ या। सो
यही है ये चीज जिसको समझना बहुत जरूरी है। जो आप जहाँ पे लोग क्या है कि जब एग्जाम देने जाते हैं स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, तो वो यहीं पे आके फंस जाते हैं, राइट। तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज हैबिचुअल एक्शन, लॉ ऑफ नेचर का किस सेंटेंस में बोध हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव वाक्यों में डू, डज नॉट तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में डू, डज का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको सब नोट कर लो, जितना भी मैंने बताया पांचों पॉइंट सबको नोट कर लो। सेकंड फॉर्म में आते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, राइट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है कि मैं बहुत स्पीडली बता रहा हूँ, तो आप जो है उसको बैक करके वन बाय वन समझ लेना चाहिए। पहले क्या है कि समझना जरूरी है। पहले के जमाने में क्या होता था ना कि ऋषि मुनि आते थे और अपने कुटिया में, अपने आश्रम में, और एक बार बता देते थे, लोग समझ जाते थे। उस टाइम IQ लेवल बहुत ज्यादा था। तो अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है, आपके पास बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, मुझे टीचिंग करने का मन है, राइट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो लाइक दिस, राइट। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नोट्स करना, तो बिल्कुल मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स कर लो, लेकिन सुनो भी, पहले सुनना जरूरी है। अच्छी चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है, और आप अगर चीज़ों को देख रहे हैं तो समझ लेना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो समझ लो, और मैं नया हूँ इस फील्ड में, तो अगर कोई भूल चुका तो माफ करना, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ड में आते हैं। यदि किसी सेंटेंस में देखो लास्ट, यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, मंथ लास्ट, इन 2015 एक्सेट्रा, अगर शब्दों का प्रयोग टाइम का बोध कराने के लिए किया गया हो, तब उस सेंटेंस की वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में होती है। जस्ट एग्जांपल, ही केम यस्टरडे, शी रोट ए लेटर। अब मैं नोट करवाऊंगा आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग निम्नलिखित पॉइंट के संदर्भ में होता है, लाइक हिस्टोरिकल डेट्स और इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जस्ट लाइक एन एग्जांपल आई लाइक टू गिव, इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। तो ये क्या हिस्टोरिक डेट है कि इंदिरा गांधी का मौत कब हुआ था? वो तो 1984, तो ये हिस्टोरिक डेट है, राइट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये सब क्या आ रहा है? ये सब सेकंड फॉर्म में आ रहा है। these are come under the second form of verb, right? Yeah, like अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो पास्ट में एक साथ संपन्न हुए दो एक्शन के लिए, नोट में लिखा रहा हूं, लिख लो, पास्ट में एक साथ संपन्न हुए दो एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लाइक एन एग्जांपल, while they danced we sang song। यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि पास्ट के साथ संपन्न हुए दो एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। while they danced we sang songs, she taught her son as well as knitted the sweater। समझ? the action, third point, the action, एक एक्शन के संपन्न होते ही तत्काल यदि दूसरा एक्शन आरंभ हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। when I opened the door the cat ran away। जैसे गेट खोला, वहां पे जो बिल्ली है वो भागी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने एक प्रक्रिया, एक एक्शन लिया, उसी टाइम इमीडिएटली दूसरा एक्शन हो रहा है, right? Like when I opened the door, when I opened the door, the cat ran away। When the snow ended, the spectators came out। तो समझ, the action, यहाँ पे एक एक्शन के संपन्न होते ही, पूरा होते ही तत्काल दूसरा एक्शन आरंभ हो रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप समझ लो, राइट। ये सब जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है। या फोर्थ पॉइंट, पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। he seldom helps the poor, she never spoke ill at me। यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो डेट का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डेट का प्रयोग होना तय है, तथा डेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और होता है, राइट। लाइक एन एग्जांपल, they did not invited her। तो यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो डेट का प्रयोग होगा, like they did not invite her, she never spoke ill at me, right। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आते हैं। आप तो समझ गए ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। अगर नहीं समझे तो उसको बैक करके जो है आप देख सकते हो। पहले जो समझना जरूरी है, उसके बाद ही जाके आप क्वेश्चंस को कर लेंगे आप इजीली। पहले समझना जरूरी, कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। तो मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि वाक्य में हैव, हैज, हैड का प्रयोग मेन वर्ब के साथ सहायक क्रिया, जिसको कहते हैं सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लाइक एन एग्जांपल आई लाइक टू गिव, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, इट हैड रेन्ड, आई शैल हैव कम बैक बाय द इवनिंग, यू विल हैव रिटन दैट बुक बाय द नेक्स्ट वीक। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वॉइस वाले वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग किया जाता है, राइट। और समानतः वर्ब मेन वर्ब के बाद एजेंट
यू नो एजेंट के पूर्व बाय को रखा जाता है। लाइक एन एग्जाम्पल, a letter is written by Hari is held by Ram, right? Clear? A fourth point, present continuous। यदि किसी सेंटेंस में since या for का प्रयोग किसी यूनिट ऑफ टाइम जैसे पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन के साथ किया गया हो तो हैव, हैज, हैड बीन का प्रयोग V1 प्लस ing के साथ होगा, राइट? She has been doing this work for 2 hours. She had been reading since morning. मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि यदि किसी सेंटेंस में since या for का प्रयोग किसी यूनिट ऑफ टाइम जैसे पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन के लिए किया गया हो तो हैव, हैज, हैड बीन का प्रयोग V1 प्लस ing के साथ होगा। Like example here, there are 2 examples here. She has been doing this work for 2 hours. She had been reading since morning. समझ गए? Now, conditional sentence based on if or had pattern. ठीक है, if और had का पैटर्न क्या है हम लोग लगाते हैं ना, या तो सभी कंडीशनल सेंटेंस के मूल रूप से 2 क्लोजेस होते हैं। सभी कंडीशनल सेंटेंसेस होती है, राइट, या उसके मूल रूप से 2 क्लोजेस होते हैं। मेन क्लोजेस आमतौर पर मेन वर्ब के टेंस के माध्यम से टाइम फैक्टर को दर्शाता है तथा अन्य क्लॉज समानत्य, ओके, जो यहाँ पे प्रोफेसर में बताता हूँ कि बार गिर जा रहा है। ओके, तो सभी कंडीशनल सेंटेंस के मूल रूप से 2 क्लोजेस होते हैं, ठीक है। मेन क्लोजेस आमतौर पर मेन वर्ब के टेंस के माध्यम से टाइम फैक्टर को दर्शाता है, राइट। अन्य क्लोजेस सामान्यतः इफ से आरंभ होता है, लेकिन यह व्हेन से शुरू हो सकता है। दोनों क्लोजेस और टेंस स्ट्रक्चर अलग अलग कंडीशन में बदलते हैं। तो इफ क्लोज और मेन क्लोज, तो अब मैं बताता हूँ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, राइट। तो यहाँ पे जो इफ क्लॉज है और मेन क्लॉज है मैं वो दोनों को बताता हूँ। V1 is simple present, V2 is simple past, had plus V3 is past perfect। तो यहाँ if clause में V1 simple present में क्या है, main clauses क्या होगा इसका, will, shall, can, may plus V1, ये हो गया V1 का main clause। अब V2 का जो simple past है वो if clauses में आएगा, V2 simple past if clauses में आएगा। उसका main clause क्या होगा, would, should, could, might plus V1, right। अब had प्लस V3 पास्ट परफेक्ट जिसको हम लोग if क्लॉजेस में डालते हैं, तो उसका मेन क्लॉज क्या होगा, would, should, could, might प्लस have प्लस V3, राइट। तो उसका एग्जांपल्स क्या है, if you work hard you will be successful, if you whistled the girls would mind it, if Vinay had behaved well she would have loved him, had you worked hard you should have passed the examination। अब आते हैं क्वेश्चन टैग्स पे। यह बोलचाल में कॉमन प्रैक्टिस होती है कि कथन स्टेटमेंट किया जाए और फिर उसकी पुष्टि के लिए कहा जाए, जैसे इट्स वेरी हॉट, इजंट इट, इट्स वेरी हॉट। किसी कोई बोलता है लाइक इट्स वेरी हॉट, इज नॉट इट, वो सुनने में अजीब लगता है, सही लगता है। इजंट इट, इट्स वेरी हॉट, इजंट इट के बाद में आने वाले पार्ट को क्वेश्चन टैग कहा जाता है, राइट। इट्स वेरी हॉट, इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग हो गया। इसका स्ट्रक्चर सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो क्या होगा, इट इज रेनिंग, इजंट इट, अशोक ब्रोक द ग्लास, डिडंट ही, राइट। शी कैन नॉट स्विम, कैन शी। तो दिस इज द क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट जो है सदैव प्रोनाउन होता है, कभी भी नाउन नहीं होता। तो यहाँ क्वेश्चन टैग जो है उसका जो सब्जेक्ट है वो सदैव क्या होता है, हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन होता है उनके जो सब्जेक्ट होता है, ओके, कभी भी ये नाउन नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिमेंबर करने के लिए अगर मैं बताऊं तो आप उसको लिख लेना, मैं जितना ही बता रहा हूँ 1 by 1 लिखते जाना, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के 2 पास्ट फ्यूचर टेंस पास्ट और फ्यूचर टेंस में नहीं होता, किसी भी सेंटेंस के दोनों पास्ट फ्यूचर टेंस में नहीं होता, किसी भी सेंटेंस के दोनों किसी भी सेंटेंस के दोनों पार्ट पास्ट परफेक्ट में नहीं होते। जब पास्ट में 2 एक्शन समाप्त हो तो पहले कंप्लीट होने वाले एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट तथा बाद में कंप्लीट होने वाले एक्शन के साथ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। अतः पास्ट परफेक्ट टेंस वास्तव में द पास्ट ऑफ पास्ट होता है।
राइट। इट इज प्लस टाइम और इट इज प्लस हाई टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन सेंस भाव जिसको कहते हैं प्रेजेंट टाइम का व्यर्थ होता है। लाइक एन एग्जांपल, देयर आर टू एग्जांपल्स हियर। It is time we took our lunch. It is time for us to take our lunch, right? It is high time we bought a new car. It is high time, for us to buy a new car. तो ये उसका एग्जांपल्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट्स जिसको रिमेंबर करने की बहुत जरूरत है। तो उसका फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रेजेंट टाइम के अनफुलफिल्ड डिजायर। प्रेजेंट टाइम की अनफुलफिल्ड डिजायर विश कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए एज if only, I wish, as through, etc. के साथ भी past indefinite tense का प्रयोग किया जाता है। Like examples है, there are two examples, I wish I were a king, right? He speaks as if he were the PM of India, right? तो आप समझ गए ना कि ये क्या था, ये है verbs and its types। अब मैं इसके जो important questions वो बताऊंगा और आपको भी उसका जवाब देना है। अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप कमेंट करो और बताओ क्या सही, ठीक है। तो यहाँ फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, राइट। वाज इट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड P capital UT and question mark? Options are PUT, PUT in or put it. So the answer is PUT, right? Which among the following is transitive verb? अब transitive verb कौन सा है? Eat है, cry है, run है या walk है? तो ये होगा eat, पूरा खाना, right? Columbus discovered America, right? तो ये किस में आता है? Noun में आता है, adjective में आता है, adverb में आता है या verb में आता है? तो ये आता है noun। सॉरी ये कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका ना, तो ये आता है आपका वर्ब में। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये आता है वर्ब में। शी डैश हार्डली बिलीव हर आइज, शी डैश हार्डली बिलीव हर आइज, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, कुडंट हो जाएगा, हैज हो जाएगा या हैड हो जाएगा। शी डैश हार्डली बिलीव हर आइज, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या लगता है? कुड, शी कुड हार्डली बिलीव हर आइज। She can get a better job if she dash in English, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पोक हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा, विल स्पोकन हो जाएगा या स्पोकन हो जाएगा। She can get better job if she speaks in English, right? One should never stop dash even after repeated failures, तो इसमें क्या होगा? ट्राई होगा, ट्राइड होगा, ट्राइंग होगा या टू ट्राई होगा, क्या होगा? One should never stop trying even after repeated failures, तो इसमें हो जाएगा ट्राइंग, ठीक है। Your father dash worry, I am very careful driver. Your father dash worry, I am a very careful driver. So need not, none, can't और does not, इसमें क्या हो जाएगा? Your father need not, तो इसका आंसर क्या होगा? Need not. Your father need not worry, I am a very careful driver. He dash her that she would pass, तो insured हो जाएगा या insured हो जाएगा या assumed हो जाएगा या assured हो जाएगा, क्या होगा? 9 में हो जाएगा assured, मतलब कि इसका स्पेलिंग है ASSURED। He assured her that she would pass, right? तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखते भी रहो। 10वां नंबर, I dash today for London, right? I dash today for London. So we are living, I'm living or am live, AMLEVE और am living, तो इसमें क्या होगा? I dash today for London, इसमें हो जाएगा am living, I am living today for London, right? तो क्वेश्चन मिला है charity dash at home, इसमें हो जाएगा begins, charity begins at home. Meghna likes gardening very much, Meghna likes gardening very much, इसमें क्या होगा? verb होगा, ठीक है। Okay. My friends dash been asking for the party photographs. My friends been asking for the party photograph, right? तो इसमें क्या हो जाएगा? My friends have been, यहाँ पे have लग जाएगा। My friends, यहाँ पे friends, तो यहाँ have been लग जाएगा। My friends have been asking for the party photographs, right? Rakesh dash his mother tongue very fluently. तो यहाँ speak होगा, speaks होगा, speaking होगा, none of these हो जाएगा, क्या होगा? Rakesh speaks his mother tongue very fluently. So fill the blanks with the most appropriate option. It dash all day
long yesterday. Was raining, rained, has rained. तो it dash क्या हो जाएगा? It rained all day long yesterday. The child of तो ये हो गया it rained all day long yesterday. ठीक है, अब आते हैं 16 point. The child dashed for 2 hours. Now select the correct form of verb. Has been sleeping, have been sleeping, have slept, will sleep. तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, has been sleeping. The child has been sleeping for 2 hours. तो यहाँ फिर से fill in the blanks with an appropriate option. There was no one else in the room dash calling. तो इसका हो जाएगा B, except. EXCEPT. एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, राइट. तो यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, इसमें बहुत लोगों का ना प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है, राइट. मैं समझ सकता हूँ. तो यहाँ जो होगा देयर वाज नो वन एल्स इन द रूम, EXCPT होगा. ठीक है. नियर द इक्वेटर द सन डैश ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो इसमें क्या होगा, इज इवेपोरेटिंग, इवेपोरेट्स, हैव इवेपोरेटेड और इवेपोरेट. तो नियर द इक्वेटर द सन कितना बार देख रहा है, क्या करूं. ओके, नियर द इक्वेटर द सन evaporates, right, evaporates greater quantity of water. Near the equator the sun evaporates greater quantity of water. Choose the correct form of verb. My father is bookworm, he dash books to films and sports. Right. इसमें क्या होगा कि my father is a bookworm, he prefers to films and sports. तो यहाँ ऑप्शन क्या था, is prefers, are prefer. Right. My father is bookworm, he prefers book to films and sport. Right. So choose the correct form of verb. Okay. A confectioner is a person who dash sells tools, confetti, sells sweets, or sells clothes. So a confectioner is a person who sells sweet. Right. The water dashed from tap last night. So यहाँ होगा the water dripped from the tap last night. Seeing the wooded bird, she dashed her mother. इसमें क्या होगा, was calling, calling. So seeing the wooded bird, she called her mother. So fill in the blanks again. Don't get off a dash bus. Run, ran, running. So don't get off a running bus. Don't get off a running bus. He fell down while he was walked. इसमें क्या हो जाएगा, walking. He fell down while he was walking. Right. Okay. Never jump off a dash vehicle. Run, runs, running, ran. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रनिंग हो जाएगा. Never jumps off a running vehicle, मतलब चलते हुए गाड़ी से कभी भी जंप नहीं करना चाहिए. तो गाड़ी तो चल रहा है या चल रही है, तो यहाँ पे अगर चलते हुए गाड़ी से अगर जंप करेंगे तो कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे गाड़ी चल रही है तो रनिंग में होगा, राइट. हाँ, कभी भी रन या रन्स मत लगा था. नेवर जंप ऑफ अ व्हीकल, नेवर जंप्स ऑफ अ रनिंग व्हीकल. उसी तरीके से यहाँ पे था एक पॉइंट कि डोंट गेट ऑफ अ रनिंग बस. सेम था ना दोनों. ओके, तो यहाँ से ये सब चीज समझने के लिए दे डैश नॉट नो मी. तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर डज इज डू. तो दे डू नॉट नो मी. She will dash you a new pair of clothes on your birthday. So she will get you a new pair of clothes. She will get you a new pair of clothes on your birthday. We dash better consult a doctor. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, we had better consult a doctor. Right. Okay. So answer by choosing the most suitable option from the alternatives given with each question. Where did the baker dash the poor man? Where did the baker dash poor man? Dash the poor man, right?
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टेक। वेयर डिड द बेकर टेक द पुअर मैन? तो सीमा वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। हियर वेंट इज noun pronoun verb adverb what? Seema went to Delhi by train. So Seema went to Delhi by train. Here went is a what? Is a verb, right? He forget dash the door when he forget dash the door when he went out. To lock, to block, opens or to hide. तो इसमें होगा to lock. He forget to lock the door when he went out. ठीक है, तो ये था complete series, complete first chapter of verbs and its types. आशा है पसंद आया होगा। ठीक है, अभी टोटल 11 चैप्टर्स बचे हुए। अभी तो मैंने पहला कंप्लीट किया, अब कंटिन्यू धीरे धीरे मैं 11 चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा। और ये अपने तरीके से मैं जो पढ़ता हूँ वही मैं बताया हूँ, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, जो दुनिया पढ़ रही है वही मैं बता रहा हूँ और सपोर्ट इट, राइट। सो